नमस्कार। घुटने हमारे शरीर का काफी महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे चलने फिरने से लेकर उठने बैठने और शरीर का पूरा भार उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उम्र, चोट, शारीरिक समस्या आदि के कारण घुटनों की कार्य क्षमता कम होती जाती है और इससे संबंधित कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हीं घुटनों की समस्याओं में से एक है घुटनों में सूजन। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर रजत जांगड़ जी से घुटने में सूजन क्यों आती है और इसका उपचार क्या है। अगर हमारे घुटने में किसी चोट के कारण या किसी अन्य कारण से सूजन आ गई है तो सूजन कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटने में किसी चोट के कारण से या किसी अन्य कारण से कोई सूजन आ गई है, तो आपका घुटना सूजा हुआ है तो उसको एकदम से कैसे कम करें। तो दोस्तों, घुटने में चोट के कारण से, आर्थराइटिस के कारण से या कोई गठिया के कारण से सूजन आ सकती है। आज हम जिस सूजन की बात कर रहे हैं वो किसी चोट के कारण से या लिगामेंट की चोट के कारण से आपके घुटने में आई है। प्राइस प्रोटोकॉल क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई चोट लगती है, लिगामेंट की चोट लगती है, तो घुटने में कुछ ब्लीडिंग होती है या आजू बाजू की जो मांसपेशियां हैं उसमें चोट लगती है, तो एसीएल की चोट में आपको इमीडिएटली घुटने में खूब सारी ब्लीडिंग होती है। और जो मेनिस्कस की चोट होती है उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, बल्कि अगले दिन, जैसे आज चोट लगी तो अगले दिन घुटने पे थोड़ी सूजन आती है। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जिसको आप करके घुटने की सूजन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है प्राइस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। प्राइस में पी होता है प्रोटेक्शन, मतलब जिस भाग में आपको चोट लगी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपका पैर मुड़ गया है, किसी तरीके की आप गिर गए हैं और घुटने पे सूजन आ गई है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप ग्राउंड से बाहर आ जाएं और उस पैर पे वजन रखना बंद कर दें। उसके बाद में आता है रेस्ट। उस पैर के ऊपर में आपको वजन नहीं रखना, चलना नहीं है। और अगर आपके पास में वॉकर या क्रच उपलब्ध हो तो उस पर आप वेट रख के जिस पैर में चोट लगी उस पर वजन नहीं रखें। उसके बाद में आता है आइस। आइस कंप्रेशन मतलब बर्फ का सेक है, वो आपको घुटने के चारों तरफ में करना है। 10 से 15 मिनट करना है, हर 2-3 घंटे में करना है और 2 से 3 दिन तक आपको ये कंटिन्यूस करना है। तो इमीडिएटली अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो आपकी सूजन काफ़ी कम हो सकती है, दर्द काफ़ी कम हो सकता है। और डायरेक्टली बर्फ नहीं लगानी आपको, या तो आप किसी पॉली बैग में या कोई ऐसा कवर उसको यूज़ करके करें, या फिर जो रेडीमेड आइस कंप्रेशन के डिवाइसेस आते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इतने लंबे समय तक बर्फ़ का सेक करने से आपको स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में आता है कंप्रेशन। जिस घुटने में चोट लगी है उसके ऊपर में आप क्रैब बैंडेज अप्लाई करेंगे। इससे जो स्वेलिंग है वो थोड़ी दबती है और स्वेलिंग समय के साथ में बढ़ेगी नहीं। उसके बाद में ज़रूरी हो जाता है कि जो घुटने में चोट लगी है उस पैर को आप ऊंचा रखें। ऊंचा रखने के लिए आप पिलो का यूज़ कर सकते हैं, 1 पिलो या 2 पिलो से आप उसको ऊंचा रखें और साथ में उंगलियों को चलाते रहें, फिंगर और टोज का मूवमेंट करते रहें, एंकल का मूवमेंट करते रहें। इससे सर्कुलेशन बना रहेगा, स्वेलिंग कम रहेगी। और जो पैर है उसको हार्ट के लेवल से ऊंचा रखना है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ में होगा, स्वेलिंग वो है आपकी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये प्राइस प्रोटोकॉल है वो आपको करना है जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो सकती है। हार्म प्रोटोकॉल क्या होता है। ये हार्म प्रोटोकॉल ये होता है दोस्तों, एच से होता है हीट, मतलब आपको उस पैर पे कोई गर्म सेक, जेल, मालिश, मसाज, मलम ये नहीं करना है। आमतौर पे देखते हैं घर पे चोट लगी, किसी ने कहा स्प्रे कर लो, जेल लगा लो, तेल का मसाज कर लो, इस पे कुछ और मसाज तरह का कर लो, हीट एप्लीकेशन कर लो, गर्म पानी से सिकाई कर लो। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा हमने लोगों को देखा है कि जिन लोगों को आप गेम खेला है, चोट लग गई है, चोट लगी हुई है और रात को पार्टी होती है तो वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये अल्कोहल कंज्यूम भी आपको नहीं करना है। इसकी वजह से आपको जो एक्चुअल चोट है वो पता नहीं लगेगी और आप उसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद में आता है कि आपको नहीं करना है वो है रनिंग नहीं करनी, उस पर चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है। इसके बाद में ज़रूरी हो जाता है एम से मसाज। मसाज इसके ऊपर आपको बिल्कुल नहीं करना। तो हार्म प्रोटोकॉल में दोस्तों हीट अप्लाई नहीं करना है, जेल अप्लाई नहीं करना है, मालिश नहीं करनी है, इसके लिए आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, उसके ऊपर रनिंग नहीं करनी है और मसाज नहीं करना है। ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका जो स्वेलिंग है वो कम हो सकता है। एक चीज़ देखी गई है कि जो लोग ये करते हैं उनको उसमें बाद में सूजन बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है
और कई बार इसमें इन्फेक्शन यानी सेलुलाइटिस भी हो सकता है। दोस्तों, ये मैंने आपको जो चीज़ें बताई है ये सामान्य तौर पे वहाँ पे फॉलो की जाती है जहाँ पे आपको कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई एक्सपर्ट अवेलेबल है तो आप इमीडिएटली आप एक्सपर्ट को दिखाइए। वो आपको हो सकता है कि चेक करने के बाद में बताए कि आपकी चोट कितनी गंभीर है, या आपका एक्सरे करे या आपका एमआरआई करे। इसके अलावा आपको हो सकता है कि पट्टा बांधने के लिए, ब्रेस बांधने के लिए, नील वेट बेल्ट करने के लिए सारी सलाह जो मैंने आपको बताई ये सारी बताए। लेकिन उसमें क्या एक गाइडेड आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। अगर आपको एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें 1-2 दिन बाद में दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ वार्निंग साइंस है वो आपको बता देता हूँ कि उन केस में आपको जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। जैसे आपने ये सब कर लिया, 2 दिन आपने किया, अभी भी सूजन नहीं कम हो रही है तो आप इमीडिएटली एक्सपर्ट को दिखाएं। अगर आप उसमें घुटने में लचक आ रही है तो आप एक्सपर्ट को जल्दी दिखाएं, या घुटना आपका लॉक हो गया है तो आप उसमें जल्दी से जल्दी दिखाएं, या आपका जो आगे की जो बोन है पटला वो साइड में खिसक गई है, कई बार डिस्लोकेशन होता है, तो उस केस में आप जल्दी से जल्दी दिखाएं। अगर सूजन कम नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? ये सब करने के बाद में भी आपको लग रहा है कि सूजन कम नहीं हो रहा है, और उसमें कई बार जैसे मैंने कहा कि आप जेल लगा लेते हो, मालिश कर लेते हो, उसमें अगर इन्फेक्शन के साइन लग रहे हैं, जैसे उसमें गर्म लग रहा है कि भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बुखार भी आ रहा है, तो उस केस में आप जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट को दिखाएं। और जो ये स्वेलिंग है इसका कारण अगर आपको एक्सपर्ट बता देता है और आपको वो गाइडेड चीज़ें बताता है तो उसको अगर आप टाइमली करते हैं, जल्दी करते हैं, और जितनी जल्दी आपको पता लग जाता है कि आपको क्या करना है, तो आपकी ये स्वेलिंग है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है, और आपका इंजरी है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जांगड़ जी से घुटने में सूजन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।